चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़ा कॉल दिया है और रामलीला मैदान में उनको जगह नहीं दी गई। उसके बाद वो प्रोटेस्ट जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया था इंदिरा गांधी स्टेडियम में। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, समय 2 बज गए हैं और किस तरह की भीड़ है और देश भर से लोग आए हुए हैं। अब हम लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में घुसने वाले हैं। 2 बज गया, सोचिए 10 बजे सुबह से कार्यक्रम था और देश भर से लोग आए हैं और युवाओं का किस तरह से क्रेज है वो देखिए आप। ये जनसैलाब है और ये कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। देश भर से लोग आए हैं और ये तस्वीरें देखिए। कहाँ से आए भैया, कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। तो ये देखिए, ये इस तरह के जो युवा हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का बड़ा क्रेज है, युवाओं में बहुत क्रेज है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और ये मैं निकलने की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लगभग 2 बजे आसपास की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। कहाँ से आए हैं? हम बीनों से। तो नेशनल दस्तक देखते हैं? अरे बहुत ठीक है, यार, थैंक थैंक यू। देखते हैं। तो तमाम युवा जो हैं वो आए हैं और बहुजन आंदोलन के साहित्य भी बिक रहे हैं, किताबें बिक रही हैं, ड्रेस बिक रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद की पॉपुलैरिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने एक कॉल दिया और लगातार 4 दिनों तक वो विदेश में भी थे। उसके बाद भी आज बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट है। ये तस्वीरें सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि युवा जो है वो किस तरह की तस्वीरें भी चंद्रशेखर आज़ाद की दिखने लगी है। जय भीम, जय भीम। कहाँ से आए हैं आप लोग? अलीगढ़ से आए हैं। तो देखिए अभी लोग जो हैं वो अभी आ रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ आपको। और कहाँ से आए हैं आप लोग? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए। तो पूरे यूपी से भी ज़्यादातर लोग हैं अभी भी। भैया जिला बुलंदशहर की टीम, भाई कैसे जिला बुलंदशहर की टीम जय 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 जय। निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से। तस्वीरें देख सकते हैं। हमारा लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे। ये तस्वीरें देखिए, देश भर से लोग आए हैं और हम लोग स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं। बड़ा जनसैलाब है, युवाओं की टीम है, महारैली का नाम दिया गया है। ये दिखा रहा हूँ और ये वो गेट है, 17 नंबर का ये गेट है जहाँ से एंट्री है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। मौसम बारिश का है, उसके बाद भी किस तरह की भीड़ है ये देखिए। तस्वीरें हैं, 2 बज गए हैं, समय 2 से ज़्यादा हो गया, 2:30 बजने वाले हैं। उसके बाद भी इस तरह का जय भीम, जय भीम जी। कुशीनगर से लोग आए हुए हैं जी, जय भीम। तो ये तस्वीरें देखिए, एक बड़ा जनसैलाब है और युवाओं का क्रेज है चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर। ये आप देख सकते हैं। ओम सुधा उनके नेता हुए हैं, नई पार्टी ज्वाइन किया उन्होंने। पहले वो परिसंघ चलाते थे तो उनके भी पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। जय भीम। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस तरफ जाने का रास्ता है जी, जय भीम। स्टेडियम में इस तरफ से जाएंगे। तो ये तस्वीरें देखिए और युवाओं का जमघट है, भीड़ है। एक सेल्फी लेने दो समझ। और ये तस्वीरें देखिए जी, समझ 1 सेकंड हो गया सर, 1 सेकंड। तो ये तस्वीरें देखिए, लोग हैं, नेशनल दस्तक के चाहने वाले भी लोग हैं और ये तस्वीरें देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं? लालगंज वैशाली। वैशाली से आए हैं। अच्छा अच्छा, देखिए जी, वैशाली से लोग आए हैं और ये तस्वीरें देख सकते हैं। एक बड़ा जत्था है, जनसैलाब है, युवाओं हम लोग मध्य प्रदेश सागर जलाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। जो युवा जो हैं वो बहुत ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ रहे हैं और 2 बजने वाला है। उसके बाद भी जिस तरह की भीड़ है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भैया, हो गया। तो ये तस्वीरें देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और हम अब चल रहे हैं स्टेडियम की तरफ और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद में युवाओं का क्रेज किस तरह से है वो आप समझ सकते हैं। चारों तरफ लोग हैं और हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं। बड़ी महारैली का आयोजन किया गया है इस स्टेडियम में। स्टेडियम के अंदर भी जाके दिखाऊंगा। देखिए ये बड़ी महारैली है और युवाओं का बड़ा क्रेज है। जय भीम, जय भीम। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के एमपी बनने के बाद पूरा खेल बदल गया है और एक जनसैलाब है। एंट्री गेट की तरफ मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये तस्वीरें देख सकते हैं और इस बदलाव को समझ सकते। जी जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। तो ये तस्वीरें हैं और कितनी संख्या होगी आप लोगों की? 40,000 के आसपास 40-50,000 युवाओं की है। समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भीम आर्मी भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद भाई चंद्रशेखर आजाद है हक हमारा हम लेके रहेंगे तुम ना दोगे। ये तस्वीरें लड़ुआ भड़ुआ की सरकार लड़ुआ भड़ुआ की सरकार हक हमारा हम लेके रहेंगे तुम ना दोगे। हम पीछे चलेंगे कि वर्गीकरण लागू होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि लेकिन जय भीम भाई साहब। जब आरक्षण पे हमला होता है, चंद्रशेखर आजाद के शासन का पता लगा सकते हैं। उनका कोई मतलब नहीं बैठता था कि इनमें टुकड़ा डाल दे, क्योंकि सरकार जानती है कि इनमें बंटवारा हो जाएगा तो इनके खिलाफ आंदोलन आसान हो जाएगा। इनको पता भी नहीं चलेगा कब इनके अधिकार खत्म हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार बताए उनके पास वर्गीकरण की क्या पॉलिसी है, किस आधार पे वो वर्गीकरण करना चाहते हैं, कौन से आंकड़े उनके पास है, कौन सा डाटा उनके पास है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार कमेटियां बना दे और वर्गीकरण किस फॉर्मूले पे करेगी ये भी बता दे। हम सरकार को भी सुनना चाहते हैं। अभी देश में पिछले दरवाजे से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा आमने सामने होगा। अगर हमारे अधिकारों की बात आएगी तो लड़ाई आमने सामने लड़ी जाएगी। सरकार ये भी बताए क्या वह रोस्टर में बदलाव करेगी, क्या सरकार रोस्टर में बदलाव करेगी, सरकार बताएगी। हमारे लोग तो अभी सही तरह से चीजों को नहीं जानते हैं। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं, स्पेशली डीएससी के भाइयों को कह रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनना। स्पेशली डीएससी के भाइयों को कह रहा हूं, उन जातियों को जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपको एहसास नहीं है, जब देने की बारी आएगी हम बताएंगे अपने भाइयों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से उनकी हिस्सेदारी दी जाती है। अभी तो हम पे देने कुछ है ही नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, डीएससी के जो हमारे भाई हैं, वाल्मीकि समाज के भाई हों, धानुक समाज के भाई हों और बागड़ी समाज के भाई हों और किसी सैसी समाज के भाई हों, मैं चंद्रशेखर आजाद वचन देके कहता हूं बहुजन समाज के सामने, ये हमारी आपसी बातचीत है। आप दुश्मन के इशारों पे काम मत करो। हम लोग बैठ के अपनी लड़ाई को निपटा लेंगे। हम लोग अपने आप बैठ के चर्चा करके आपके साथ बैठ के, अगर कहीं हमें कुछ डर भी है, आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हो या हम लोग समझा नहीं पा रहे, अगर आपको अधिकार मिलता है तो बताओ, हमारे किसी व्यक्ति को तकलीफ है क्या? बताओ, अगर हमारे डीएससी के भाइयों को अधिकार मिलता है बताओ, हाथ उठा के बताओ, तकलीफ है क्या हमें किसी को? ये इतना बड़ा जनसमूह गवाही दे रहा है, अगर डीएससी के भाइयों को कुछ मिलता है तो हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन हम इस सरकार की मंशा को जानते हैं, हम इस सरकार को जानते हैं, इनके चरित्र को जानते हैं। ये देना कुछ नहीं चाहती, ये तो इसको अटका कर रखना चाहती है। आपने देख लेना, इन्हीं के कुछ लोग पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर गौर करो, 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने 20,000 पदों पे घोटाला किया। हम लोगों ने आंदोलन किया तो सरकार ने
एक और लिस्ट जारी की तो अब देखिए किस तरह का प्रदर्शन है। जितने लोग अंदर हैं स्टेडियम के उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर हैं। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहा हूँ। चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का भी भाषण हो रहा है और जितने लोग स्टेडियम के अंदर हैं उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो स्टेडियम के बाहर हैं। लोग बैठे हुए हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, उमस है, गर्मी का मौसम है, भीड़ बहुत ज़्यादा उमस है। यही तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह का जो समर्थन है वो चंद्रशेखर आज़ाद को मिल रहा है। और सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अगर बात करें तो समाज में बहुत जागरूकता आई है और ख़ासकर इसी समाज के लोग बहुत जागरूक हैं। वर्गीकरण को लेकर भी बातचीत हो रही है। जिस तरह से वर्गीकरण का फैसला आया है और लोग को आपस में लड़ाने की कोशिश है तो उसको लेकर भी लगातार बातचीत हो रही है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था, एक मैसिव भीड़ है। चारों तरफ से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से बड़ी भीड़ जो है वो यहाँ आई है। चंद्रशेखर आज़ाद की मीटिंग चल रही है, उनका स्पीच चल रहा है, वही भाषण में आपको दिखाऊँगा। वो आश्वासन दिला रहे हैं वर्गीकरण को लेकर कि जानबूझकर आपको बांटने की कोशिश है। हाल के दिनों में देखा गया था कि सोशली और पॉलिटिकली एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ओबीसी के लोग बहुत जागरूक हुए हैं। तो एक पॉलिटिकल स्टंट तो है, बांटने की कोशिश तो है। और चंद्रशेखर आज़ाद लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। और ये बड़ी संख्या में लोग जो हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम के अंदर हैं। और एक छोटे से कॉल पर अभी चंद्रशेखर 4 दिनों की विदेश यात्रा पर थे, ऑस्ट्रिया में थे वो। हम लोग को लगा नहीं था कि इस तरह का जन सैलाब आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए इतने लोग अभी स्टेडियम के बाहर हैं। ये तस्वीर दिखा रहा हूँ जो अलग से लोग आए हैं बाहर से। अभी इसी समय जिस समय उनका भाषण चल रहा है इतनी संख्या में लोग जो हैं वो स्टेडियम के बाहर हैं। देश भर से लोग आए हैं और वो नेशनल दस्तक को भी देखते हैं। तो ये तस्वीरें बता रहा हूँ। सोशल मीडिया भी बहुत मजबूत हुआ है और एक मैसिव रैली ऑर्गेनाइज की गई है, बड़ी बैठक हुई है। और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़े फेमस देश भर में उनका जिस तरह से क्रेज है, क्योंकि सोशली बहुत एक्टिव हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी कोशिश थी ये दिखाने की कि कितना बड़ा जन सैलाब है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने आपको दिखाया लाखों की संख्या में लोग आए हैं, युवा आए हैं। ये सबसे ख़ास बात है। और जिस समय चंद्रशेखर आज़ाद की स्पीच चल रही है उसी समय उतने ही लोग बाहर हैं, स्टेडियम के बाहर हैं। देश भर से लोग आए हैं और सबसे खास बात है कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई संसाधन नहीं, अपने खर्चे से लोग आए हैं। ये एक बड़ा मैसेज है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा एक मैसिव रैली है। समझनी पड़ेगी कि ये वो लोग हैं जो अपना खर्चा से अपने खर्चे पर देश भर से आए हैं। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं और बहुजन समाज की एकजुटता का भी लगा सकते हैं। समाज एकजुट हुआ है, लगा है और इस समाज के एकजुटता ने सरकार को हिला के रख दिया है। और अब ये किसी के लोग एकजुट हो रहे हैं, इसका भी असर है। हर समाज हुआ है, अल्पसंख्यक समाज समाज को ये धीरे धीरे राज्य में रूप देता जा रहा है। और एक नई तरह की कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी आई है वर्गीकरण का। तो दोनों चीज़ साफ होता है। तो SC ST OBC के लोग एकजुट हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात है चंद्रशेखर आज़ाद का जो पद है वो बहुत बड़ा है और आने वाले समय में युवा हैं, बड़ा लंबा समय है उनके पास और राजनीतिक रूप से बड़े प्लेयर साबित होंगे। तो ये तस्वीरें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, सच्चाई आपको दिखाई जाए दरअसल रैली का क्या इम्पैक्ट है। दो चीज़ें साफ हैं, एक तो SC ST OBC बहुजन समाज की एकजुटता बहुत ज़्यादा हुई है
और दूसरी बड़ी बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद का भी कद बहुत पॉलिटिकली बढ़ा है और इस रैली से दोनों चीज़ें साबित होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अब जो फैसले आते हैं सोशल मीडिया ने इतनी जागरूक कर दिया है और जिस तरह से युवाओं की भीड़ है, युवाओं का जिस तरह से जमावड़ा उसे लग रहा है कि समाज में सोशली पॉलिटिकली भी बहुत चेंज आया है और चंद्रशेखर आज़ाद भी एक बड़े नेता के तौर पर तेजी से उभर रहे हैं। लंबा समय है, उम्र है उनके पास और एक कॉल पर सबसे खास बात है इस तरह के आयोजन में अपना खर्चा करके लोग आते हैं। ये एक खास बात है। वर्गीकरण से इसी को तोड़ने की कोशिश है। हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी को बहुमत नहीं आया, SC ST OBC के लोग एकजुट होने लगे, किसान अल्पसंख्यक एकजुट होने लगे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लोग देख रहे हैं कि वर्गीकरण से लोग टूट रहा है। सवाल है कि जो लोग अब तक आरक्षण का विरोध कर रहे थे वो आरक्षण के हितैषी बन रहे हैं, तो सवाल खड़ा होता है। चंद्रशेखर आज़ाद का कद भी बढ़ा है, समाज की जागरूकता भी दिख रही है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।